वनगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आयारो आगम में कहा गया है, आरंभजम दुख मीणम तीणच्चा। हमारी दुनिया में दुख अनुभव करने को मिलता है, देखने को मिलता है। दुनिया में किसी आदमी को कोई दुख है, किसी आदमी को कोई दुख है। कोई भी समस्या, कष्ट, दुख न हो, लंबे जीवन काल में पता नहीं ऐसे लोग कितने होते हैं या नहीं होते हैं। किसी के शारीरिक कष्ट है, किसी के पारिवारिक समस्या है, किसी के आर्थिक समस्या है, किसी के अपनी मानसिक समस्या है, मन की अति चंचलता, मन की बेचैनी, मन में अशांति। यों एक एक आदमी से पूछा जाए कि भी कोई दुख कष्ट है या नहीं, तो कितने लोग ऐसे मिलेंगे जो कुछ उम्र वाले हैं कि जीवन में कोई दुख नहीं आया। कष्ट कह दो, समस्या कह दो, दुख कह दो, तो हो सकता है कोई न कोई प्रायः समस्या, कष्ट, दुख जीवन में आ जाते हैं। किसी के ज़्यादा है, किसी के कम है। कोई कह दे मेरे तो बिल्कुल नहीं है, तो मान लो कोई हो तो भगवान जाने, बिल्कुल कष्ट नहीं है, कोई भी नहीं है। यहाँ आयारों में बताया गया कि यह दुख है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है। तो बताया गया आरंभजम, यह दुख आरंभ से पैदा होता है। आरंभ क्या होता है? आचारांग भाष्य में आरंभ का अर्थ किया गया है, आरंभ है असंयम है, हिंसादि जनिता प्रवृत्तिर्वा। असंयम है वह आरंभ है। हिंसा आदि से होने वाली प्रवृत्ति या हिंसा आदि के रूप में होने वाली प्रवृत्ति वह आरंभ है। वृत्ति और प्रवृत्ति, हिंसा एक प्रवृत्ति भी है, तो प्रवृत्ति के पीछे वृत्ति भी है। कोई द्वेष की वृत्ति, राग की वृत्ति है, यह राग द्वेष की वृत्ति असंयम की प्रवृत्ति कराने वाली होती है। राग द्वेष की वृत्ति हिंसा की प्रवृत्ति कराने वाली होती है। सम्रांगण में भी युद्ध होता है, सम्रांगण में युद्ध बाद में होता है। पहले आदमी के दिमाग में युद्ध का भाव शुरू होता है, भावों में युद्ध शुरू होता है, बाद में उसका क्रियान्विति का रूप सम्रांगण में हो सकता है। तो दुख की उत्पत्ति, दुख का जनक, दुख की जननी वह आरंभ है, असंयम है, हिंसा आदि के भाव हैं, वहां से फिर दुख पैदा होता है। आदमी असंयम करता है, फिर दुखी भी बन सकता है।
हिंसा करता है, प्रमाद करता है, उस कारण से फिर वह दुखी भी बन सकता है। हिंसा पशु यानी दुखानी, छोटा सा सूक्त है। हिंसा पशु यानी दुख हिंसा से प्रसूत होते हैं, हिंसा से पैदा होते हैं। एक आदमी हिंसा फैलाता है तो आसपास के माहौल में दहशत फैल जाए। और तो क्या कि प्लेन में बम की अफवाह हो, कुछ भी हो कि प्लेन में बम की धमकी एक वो है, तो प्लेन में बैठे हुए लोग तो कितने कष्ट में आ सकते हैं। कोई शुरू हो गई, अब यह अफवाह सूचना प्लेन में बम है, कहीं बम है, तो बैठे हुए यात्री तो कितने कांप सकते हैं कि भी बम। भले झूठी बात है, सच्ची बात है, ऐसी अफवाह भी कई बार एक बार दहशत फैलाने वाली हो सकती है। तो हिंसा से दुख पैदा होता है, और किसी को झूठी अफवाह फैला करके भी दुखी बनाना लक्ष्य गलत इरादे से, वो भी बढ़िया नहीं है कि झूठी अफवाह फैला दे, बम विस्फोट होने वाले हो, तो आसपास के लोग कितने भयभीत हो सकते हैं। तो ये आरंभ हिंसा असंयम दुख के कारण बन सकते हैं। आदमी इंद्रियों का असंयम करता है, दुखी बन सकता है। आदमी वाणी का असंयम करता है, फिर सोचता है अरे यह बात मैंने क्यों कही, अब बात बढ़ गई, बात फैल गई, एक दूसरे में कलह हो गया। तो वाणी का असंयम दुख पैदा करने वाला हो सकता है। मन का असंयम है, खुद के मन से खुद आदमी दुखी बन सकता है। तो शरीर का असंयम है, और तो क्या, हंसी बिना मतलब हंस गया, किसी की बात पर हंस गया, तो भी एक दुख पैदा हो सकता है। किसी के संदर्भ में यूँ बिना मतलब हंसी उड़ा दे, मजाक उड़ा दे, हंस जाए, हंसी कर दे, तो उसको लेकर भी सामने वाला बुरा मान ले कि सबके बीच में मेरी हंसी उड़ाई है, तो सामने वाला आक्रोश में आ जाए, कुछ बदला लेने की भावना हो जाए। तो अब सीता जी को भी हंसी आ गई थी, बात कुछ देखी तो थोड़ी हंसी आ गई। रामचंद्र जी और जब वनवास की यात्रा में थे और कोई महिला वहाँ आ गई, रामचंद्र जी वगैरह वहाँ बैठे थे, देखा भी जंगल में ये अकेली महिला, और अभी बताइए क्या बात है, आप कहाँ से हो, कोई तकलीफ़ हो तो बताओ, कोई मदद करना हो हम। तो कह नहीं, मैं तो रात को सो रही थी, कोई मुझे उठा करके ले गया, इधर छोड़ दिया, जो भी कुछ ऐसा कहा। तो रामचंद्र जी का भी कोई बात नहीं, आपका जो शहर है, आप जिस महल में हो, हम आपको यहाँ से वहाँ आपके घर पहुँचा देते हैं, कोई बात नहीं, हम वहाँ पहुँचा देते हैं। कह नहीं, पहुँचाने की बात नहीं है, तो बोलिए और कोई मदद, कोई बात हो तो। कह नहीं, मैं तो आपसे शादी करना चाहती हूँ, मैं तो आपसे शादी करने की इच्छा है मेरी। तो रामचंद्र जी बोले कि शादी की बात, मेरे तो सीता है,
सीता है मेरे तो मैं तो और कोई अब शादी नहीं चाहता। एक बात है, मेरा छोटा भाई है लक्ष्मण, वो अभी कुंवारा है, वो अभी कुंवारा है, तुम उससे बात कर लो, वो चाहे तो देख लो, मेरे तो सीता है और अब नहीं। तो वह लक्ष्मण के पास गई कि आप मेरे साथ शादी कर लो, मैं शादी करना चाहती हूँ। लक्ष्मण जी बोले नहीं नहीं, मैं कैसे करूं, आपने पहले भाई जी को निमंत्रण दे दिया तो आपके मन में मेरे भाई जी के प्रति भावना आ गई, आप तो मेरी भाभी हो गई हो, भावों से तो आप मेरी भाभी हो गई हो, तो भाभी तो एक बड़ी होती है, पूजनीय होती है, अब मैं तो कैसे शादी करूं। वो वापिस आई रामचंद्र जी के पास कि वो तो नहीं कहते, आप ही मेरे से शादी कर लो। कहा नहीं नहीं, मैं तो नहीं करता। अब वो वापिस कभी लक्ष्मण के पास, कभी राम के पास कि शादी करो, मेरे साथ शादी करो। तो यूँ वो कर रही थी तो महिला सीता भी महिला की यह बात देखी तो सीता को हंसी आ गई कि कैसी है ये, कभी यहाँ कभी वहाँ घूम रही है। सीता को थोड़ी हंसी आ गई। अब सीता को हंसते हुए देखा और वो महिला तेजी में आ गई कि मेरे लिए मेरी मजाक उड़ाती है, मेरे लिए हंसती है। अब देख, अब मैं मजा चखाती हूँ, मैं कौन हूँ, खर राजा की रानी, रावण केरी बहन, खर राजा की रानी, मुझे जानते नहीं हो, क्या समझते हो, मैं रावण की बहन हूँ, राजा खर की मैं रानी हूँ, अब तुम्हें मजा चखाती हूँ। फिर आगे वो सारी रावण को बास जाकर बात कहती है और सीता का हरण होता है आदि आदि। तो हंसी आ गई। तो हंसी भी थोड़ी मान लो अब असंयम मान लो, तो कहते हैं वो एक हंसी ऐसा कारण बनी, यह सीता जी का जो हरण हुआ है, सीता जी के हरण का संभवतः यह कारण, यह सीता जी को जो हंसी आ गई थी। तो इधर शंभ शुंभकर वे दो भाई जो तपस्या कर रहे थे, और वो लक्ष्मण जी ने वो जानबूझ के नहीं किया, पर वो गर्दन वो मानो धड़ कट गई, जानबूझ के नहीं किया, तो वो भी एक स्थिति बन गई थी। तो रामचंद्र जी के पास लक्ष्मण जी बोले कि वो भाई दो साधना कर रहे थे, वो भूल से, जानबूझ नहीं, भूल से कट गया उनका। तो रामचंद्र जी कहते हैं, रे भाई ओ तैं कजियो लगायो रे भाई, ओ तैं कजियो लगायो रे लिच्छमन, ओ तैं कजियो लगायो रे लिच्छमन, ओ तैं कजियो जेहनो खांडो ते नर चांडो, जेहनो खांडो ते नर चांडो, सो आयो के आयो रे भाई, ओ तैं कजियो लगायो रे भाई, ओ तैं कजियो लगायो। तो कह भाई लक्ष्मण, तुमने बिना मतलब का झगड़ा मोल ले लिया है, जिसका यह गला तुमने काटा है खांडे से, चंद्रहास उसकी मन परीक्षण करने के लिए, वो आदमी अब जरूर खोज करके यहाँ आएगा, या झगड़ा तुमने मोल ले लिया।
तो ऐसे ये शुंभ की ओर की जो ये जान अनजान में भी असंयम कर दें, कुछ भी जो भी हो गया, उधर सीता जी को हंसी भी आ गई। तो ये मतलब सीता जी के हरण के भी अब मूल तो मान लो पुराने कर्म बंदावार, यूँ ये हंसी वाली जो सीता को थोड़ी हंसी आ गई थी, और फिर वो शूर्पणखा रावण की बहन, तो जो भी स्थितियां बनी, तो असंयम है, उससे समस्या पैदा हो सकती है, दुख पैदा हो सकता है। तो आयारों में जो कहा गया है, आरंभजम दुख मीणम तीणच्चा, यह आरंभ उससे दुख पैदा होता है, यह जान कर के प्रमाद से बचना चाहिए। आदमी को असंयम से बचना चाहिए कि बात बात में कोई ऐसी मुंह से निकल जाती है बात कि सामने वाला बुरा मान ले, और आंधे के बेटे आंधे, आंधे का बेटा आंधा, ऐसा कुछ ऐसे निकल जाए, हो जाए, तो अपने वाणी पर भी हमें संयम रखना चाहिए, इंद्रियों पर भी कंट्रोल रखना चाहिए, मन पर, शरीर पर अपना संयम रहे। तो ये संसार में जितने भी दुख हैं, उन दुखों का मूल कारण है वह आरंभ है, असंयम है। हम असंयम को छोड़ने का प्रयास करें। परम पूज्य आचार्य श्री तुलसी ने अणुव्रत आंदोलन चलाया, उसकी भी मानो आत्मा प्राण संयम है। संयम है खलु जीवनम, संयम ही जीवन है। तो जितना हम जीवन में संयम रखें, हिंसा, झूठ, चोरी आदि आदि से गृहस्थ भी बचने का प्रयास, लक्ष्य रखे, वो एक जीवन के लिए अच्छी बात हो सकती है, कल्याणकारिणी बात हो सकती है। तो असंयम से संयम की ओर आ जाना, वो साध्वी वरिया भी मानो आज संयम, अनगारता के संयम में प्रविष्ट हुई थी। अनेक मुमुक्षु चारित्र रत्न को या समणिया चारित्र रत्न को आज के दिन जसोल में ही सन 2012 में वो चारित्र रत्न को प्राप्त हुए थे। तो हाँ, हाँ 21 देख, हाँ। तो इतना जो बड़ा एक जो दीक्षा समारोह जसोल में चतुर्मास में हुआ था। तो असंजमम पर्याणामि संजमम उपसंपज्जामि, मैं असंयम को छोड़ता हूँ और संयम को स्वीकार करता हूँ। तो हमारे जीवन में संयम के प्रति अच्छी भावना बनी रहे, और संन्यास, चारित्र, सम्यक्त्व और चारित्र, ये ऐसे रत्न हैं, वे जिसको मिल जाते हैं वो तो महान धनवान बन जाता है। महान धनवान, इतना बड़ा धनी आदमी है वह जिसके पास यह सम्यक्त्व की संपदा है और साथ में चारित्र की संपदा हो जाती है। तो ये सम्यक्त्व और चारित्र भव भव का दुख दूर करने वाले कल्याणकारी बन जाते हैं।